शांति। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा विशाल बुद्धि बने, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है, इसमें हर एक बन सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक को बुद्धि ऐसी मिली है, किसी को कम किसी को जास्ती, ऐसा नहीं। हम बुद्धि का प्रयोग कम या जास्ती करते हैं, बुद्धि कम या जास्ती नहीं मिली है। ज्ञान एक्यूरेट मिला, बाप आया, ज्ञान दिया, सुनने के लिए कान दिए ना, समझने के लिए बुद्धि दी है, सबके पास है ना। अब ये बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं, बात इस पर आती है। वो प्रयोग करते करते हमारे अनुभव बन जाते हैं। अब ये अनुभव जो है हमको और आगे बढ़ाते हैं। बाप जो है जैसा है, पहले अंदर दिल में आना चाहिए, मुझे जानना है बाप जो है जैसा है, कैसा है मेरा बाप। उनकी पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। पर अभी कई बच्चे हैं जो यथार्थ रीति बाप को नहीं जानते हैं, तो कभी कुछ सवाल कर लेते, कभी कुछ सवाल कर लेते। सवाल तो अब उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिल चुका है। हर सवाल का जवाब मिल चुका है। स्वयं भगवान आ गया है हमें दिव्य बुद्धि देने। तो हर एक बच्चे को मिली है ना दिव्य बुद्धि। अब ये बुद्धि जो मिली है, इसका यथार्थ प्रयोग करना है। बाबा जो है जैसा है इसे पहचानना है। इस बुद्धि परमान सबको समझ जाएंगे। तो इसके लिए विशाल बुद्धि बनना पड़े। विशाल बुद्धि पहले मानना पड़े कि हमें दिव्य बुद्धि गिफ्ट में मिली है। बाबा ने हमें वरदान दिया है दिव्य बुद्धि का। जन्मते ही हमें गिफ्ट में मिल जाती है दिव्य बुद्धि। इतना गुह्य ज्ञान आज समझते हैं, तो उसके लिए है ना हमारे पास दिव्य बुद्धि। अब बाप जो है जैसा है हमें पहचान कर उनको याद करना है। ये भी हमको समझना है। जो जाने जो समझे वही बनेगा ना। इसलिए बाबा को विशाल बुद्धि बच्चे बहुत प्रिय है, जो जानते हैं कि बाप कौन है, कैसा है, और फिर बाबा को याद करते हैं। आज का प्रश्न, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वे कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। तो ज्ञान देकर पावन बनाते हैं कौन? गरीब निवाज बाप। इसलिए उन्हें गरीब निवाज कहा गया है। हाँ, ऐसे गरीबों की मदद करना, गरीबों को पैसा दे देना, गरीबों को इस तरह से कपड़ा दे देना, भोजन दे देना, वो बाप नहीं। ऐसा कार्य करते हैं कि वो सदा के लिए साहूकार बन जाए। ये है गरीब निवाज बाप। आज का गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने बनाए हैं, उन्होंने ही गाए हैं, दुनियावी मनुष्य ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। इतना कहते हैं कि नई दुनिया में जाना है और इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, तो जरूर बुद्धि से इसको भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है।
छोड़ने की बात तो करते हैं कि हाँ इस दुनिया को तो छोड़ना है, छोड़ के जाना है, और उसके साथ ही समझ लेते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। ये तो समझ आती है कि ये अभी देखो पुरानी दुनिया है तो फिर नई दुनिया आएगी आएगी, सतयुग तो आना ही आना है, इतना तो समझते हैं कि कलयुग है फिर सतयुग तो आना ही आना है। अब कलयुग से ऐसे फट से सतयुग थोड़ा आ जाएगा, कुछ तो बीच में परिवर्तन होगा ना, उस परिवर्तन को करने के लिए भगवान स्वयं आता है और बाबा आए हुए हैं। लेकिन ये सबको थोड़ा पता है कि अभी ये पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदलने वाली है, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, माने इसको भूलना पड़े। तो ये तो बहुत सहज सी बात है। अगर भूलने की बात करेंगे तो उनके दिमाग में सीधा आएगा, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में भूल जाएंगे, अभी तो ये कर ले, अभी तो ये कर ले, अभी तो ये कर ले, तो ऐसा हो जाता है। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ेंगे और नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जब अज्ञान काल में थे, हम सब बच्चे भी जब अज्ञान काल में थे, तो क्या होता था? इन बातों पे कभी ध्यान जाता था? नहीं जाता था। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। जैसे बाबा ने एक्यूरेट करके हम बच्चों को समझाया है, ऐसे और कोई भी समझाने वाला नहीं है। है कोई? नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है। बाबा कैसा है हमारा बाबा, ये समझना पड़े ना। अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी समझते नहीं है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं, भूल जाते हैं ना। ये हर सेकंड याद रहना चाहिए, जैसे हर सेकंड याद रहता है ना कि हम कौन है ना, ऐसे ये हर सेकंड याद रहना चाहिए कि इनमें कौन है और ये कौन है। शिव बाबा आते हैं, बाप दादा हो गए, तो जो ये कहे वो एक्यूरेट है। प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रश्न कहां से आ जाएंगे? भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। कोई भी डायरेक्शन दे तो ये समझ जाना चाहिए ना कि ये डायरेक्शन कहां से आया है, शिव बाबा का डायरेक्शन है। बस मुंझाइश खत्म, चलते चलो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो कहा जाए उस पर चलते चलो। कितना सहज है ना, कितना सहज। अब ये सहज उसी के लिए है जो ये माने कि बाप दादा कंबाइंड स्वरूप है, तो जरूर जो कहे वो राइट ही है। बस चलते चले, चलते चले। तो ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा इनमें आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, साधारण समझ लेते हैं। इसलिए कहा ना, बाप जो है जैसा है, अनन्य बच्चे भी समझ नहीं पाते। बुद्धि सबके पास है, पर इस बुद्धि को प्लान ही नहीं दे पाते कि तुझे कभी भी प्रश्न नहीं उठाना है। तो प्रश्न उठाने वाली बुद्धि होती कौन है? मुझे कह कौन रहा है? ये ऑर्डर कौन देगा? आत्मा देगी ना। आत्मा देगी अपनी बुद्धि को, तो वो एक्यूरेट चलती जाएगी, चलती जाएगी, कभी प्रश्न आएगा ही नहीं। इस समय तो हम सब कुछ कर सकते हैं, निश्चय बुद्धि बन सकते हैं, संशय आने में देरी नहीं लगती है। तो निश्चय बुद्धि बनना है, ये अपने आप को हमेशा याद रखो कि कभी ऐसा कोई संशय आए नहीं, प्रश्न आए ही नहीं।
शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते, क्योंकि अपनी बुद्धि लगा देते हैं। शिव बाबा आएंगे ना तो उनसे पूछेंगे, ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं। माना जो प्रश्न ब्रह्मा बाबा से पूछा, तो जब कंबाइंड स्वरूप में वही प्रश्न शिव बाबा से पूछे तो शिव बाबा क्या सोचेंगे? हाँ, वैसे शिव बाबा सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी सोचो तो सही, क्या सोचेंगे कि इनको रथ पे निश्चय नहीं और मुझ पे निश्चय करने चले। एक बार डायरेक्शन आ गया ना तो दोनों तो कंबाइंड है, बस होगा कार्य और कार्य संपन्न होगा ही, ये निश्चय की जरूरत है। पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थायी वे याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर व्यवस्था होनी जरूर है। हम मेहनत करना छोड़ देंगे, अपनी बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लगाना छोड़ देंगे तो अवस्था बनेगी कैसे? लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे, हमको निश्चय बुद्धि रहना है, कभी कोई संशय आ ना सके, तो आखिरी में हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। माना कौन आया है, किनके तन में आए हैं और कौन कह रहे हैं, ये कंबाइंड स्वरूप है। जो कह दिया वो पूरा हो जाएगा, ऐसी धारणा मानकर जो चलते हैं ना वो विजय पाते हैं, सफलता होती ही होती है। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया? कई प्रश्न ऐसे भी उठाते, बाबा कल तो ऐसा कह रहे थे, परसों ऐसा कह रहे थे, आज ऐसा कह रहे हैं। अरे बाबा जब जब जो जैसा करे और कहे आप कर डालो, आपको क्या, आपको तो सिर्फ करना है ना, और फिर प्राप्तियां आप देखते ही हो। निश्चिंतता कितनी आ जाती है, निश्चय से निश्चिंतता है, और निश्चिंतता में तो सबको मालूम ही है कितना मजा होता है। एकदम शांत शीतल एक रस ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कोई द्वंद्व आता ही नहीं, कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तो निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। तो बाप जो है जैसा है उसको समझना पड़े ना, उसके लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए। अब कोई कहेंगे कि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है ना, थोड़ा मोटी बुद्धि है। ये मोटी है या छोटी है या खोटी है, ये तो हमने बनाई है ना। मोटी छोटी खोटी किसने बनाई? हमने ही बनाई है ना। बाबा ने तो वरदान में क्या दी है? दिव्य बुद्धि। उसके बाद अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं तो फिर ये मोटी खोटी छोटी ये बन जाती है। अपनी बुद्धि क्यों चलानी, जब बुद्धि भी हमें गिफ्ट में मिली हुई है, वो है दिव्य बुद्धि। उसे परमान बुद्धि चलाओ ना, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बनो, तो वंडर ही हो जाए। अब ऐसा वंडर करने के लिए बाप को जानना पड़े, और बाप को जानने के लिए पहले अंदर आना चाहिए कि मैं एक बाप को ही देखूं, दूसरा कोई दिखाई ना पड़े। ऐसा बनने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते? क्योंकि बच्चे आते हैं फिर दादियों से पूछते हैं दादी दादी कि बाप दादा गरम कपड़े पहनते? तो कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ,
उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो भूतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। देवी देवताओं के नाम अपने ऊपर रख लिए हैं, लेकिन और किसी भी धर्म में देवी देवता कोई बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, बुद्धि जरूर कह रही है कि फादर तो एक ही होता है और फादर से ही वर्षा मिलता है। तो बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है, माना तुम्हारे में भी एक समझ नंबरवार है कि जो ये समझते हैं कि जब हम सुखधाम में होते हैं तो बाकी सब शांति धाम में होते हैं, और ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। तो तुम्हारे में से भी सब में ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उनके बोल ही वे निकलेंगे। कई कहते हैं कि क्या करें, हमारी समझ ही ऐसी है, हमारी बुद्धि ही ऐसी है, जो माना बुद्धि के ही अंडर हो जाते हैं, आत्मा बुद्धि के अंडर। क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी है, हम इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, हम इतना समझ भी नहीं पाते हैं ना, तो कुछ भी मुख से निकल जाता है। वरदान तो सबको मिलते हैं और सबको मिले भी हुए हैं, लेकिन एक है वरदान को स्वीकार कर लेना और उस पर मान अपने आप को ढाल लेना, वो है वरदानी मूर्त आत्मा बन जाती है। और एक सिर्फ सुना सुना और माना ही नहीं, ठाना ही नहीं, जाना ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं, माना ज्ञान अंदर अगर चलता रहता है तो मुख से भी तो ज्ञान के ही पॉइंट्स निकलेंगे। अगर बुद्धि में कुछ और चलता रहता है, ज्ञान के विचार नहीं आते हैं, तो मुख से भी तो फिर वैसे ही शब्द निकलेंगे। तो अभी हम ये चेक करें कि हमारे अंदर कैसे विचार चलते हैं, किस तरह के विचार चलते हैं, तो हमारे मुख से वैसे ही निकलेगा। अगर साधारण हम ऐसे घरेलू इस तरह से रहते हैं, गृहस्थियों की तरह उस पर मान खींचातान लगी रहती है, तो फिर हमारे विचार कैसे रहेंगे? हर एक की नेगेटिविटी देखते रहेंगे, हर एक के लिए व्यर्थ ही चलाते रहेंगे। अगर हमारे विचार ऐसे हैं तो सारा खेल तो विचारों पर है। और बाबा हमको ये स्मृति दिलाने आए कि तुम थे कौन, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो और किस लिए यहाँ पे बैठे हो। तो हमारे अंदर ज्ञान के ही विचार चलने चाहिए, तो हमारे मुख से जो बोल निकलेंगे वह भी वही निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ही ना सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर और कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सत्युग त्रेता तक तो आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वे आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। वो सत्युग त्रेता के संगम पर नहीं, त्रेता द्वापर के संगम पर नहीं, द्वापर कलयुग के संगम पर नहीं, कलयुग और सत्युग के संगम पर आते हैं। क्योंकि जब कल्प का संगम होता है, बीच में तो आएंगे नहीं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, सुन रहे हो ना, सम्मुख बैठे हो, और कई समय तो बाबा आएंगे नहीं। तो बाबा कब आएंगे? कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे देवे, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ।
मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? कहा ना कि ऐसा विचार आता है कि मैं गरीब निवाज हूँ, पर मैं पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वे गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे, ऐसा कुछ करे जिससे वो अनाथ से सनाथ बन जाए। पर कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए। ये है ही अनाथों की दुनिया। हल पैसे वाले हैं वे भी अल्पकाल के लिए, वहां है सदैव सनाथ। वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उनको तो अपना ही नशे चढ़ा रहता है कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हम स्वर्ग में ही हैं, परंतु है नहीं, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो देखो बच्चे सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पुत्र बैठकर खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो हमारे पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना ही नहीं है। एक भी पोतरा ऐसे निकल आया जिसने सारा धन गवाया तो फिर आगे कहाँ से खाते रहेंगे? और महंगाई इतनी है कि धन और ही खुटता चला जाता है। एक मनुष्य समझता मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, अपने सब के लिए इकट्ठा करके जा रहा हूँ, और उसके बाद एक ऐसा निकल आया उसने सारा पानी में बहाया, जुए में लगाया, ये ठोका वो ठोका, तो सारे एक ही बार में कंगाल, सब मिट्टी में तो मिल जाना है ही है। तो कितना कमा के दे के जाओगे? खत्म होते तो देर नहीं लगती, चुटकियों में खत्म हो सकता है। ये कमाई करनी है कर्मों से, ताकि वो साथ ही लगा रहे, वो धन साथ ही लगा रहे। कर्म ही ऐसे अच्छे हो कि धन कहीं खुटे ही ना, जाए ही ना, ये भी तो कमाल है। तो ऐसा अगर पुत्र पोत्रों को ऐसे कर्म सिखा के चले जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो फिर अगर थोड़ी सी भी जमीन देके जाएंगे तो बरकत कर लेंगे। धन इकट्ठा करके दे जाते हैं और उनको संस्कार तो नहीं सिखा पाते, क्योंकि ये तो होना ही है। इसलिए बाबा क्या करते हैं, संस्कारों को परिवर्तन, ताकि जो मैं इनको प्रॉपर्टी देके जाऊं ये अच्छे से रह सके। इसलिए सत्युग त्रेता तक आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाता। उसके बाद आपके ऊपर भी माया की छाया पड़ जाती है, तो फिर सारी प्रॉपर्टी उसी समय, उसके बाद द्वापर के बाद से ही हम गंवाना शुरू कर देते हैं। द्वापर तक भी आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा कोई हाथ लगाने नहीं आता, आएगा तो फिर और कलयुग में तो फिर चट होना शुरू हो जाती है। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। हमको बाबा नई दुनिया के लिए नशा है आपको इतना, हम साहूकार बनने वाले हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। आप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा लिया व लड़ाई की?
जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मोनुसार यह धन मिला। लक्ष्मी नारायण को कैसे वर्षा मिला? कर्मोनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म, कर्म, विकर्म, अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। शास्त्रों में अक्षर आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, कहाँ 9 लाख रहते हैं, 0.25% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है ना आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। वो गए हैं, शरीर छोड़ा, नए घर में जाएंगे तो वहां सुख ही सुख देखेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा फिर दुख भी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो अभी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर नहीं है। ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर है ही नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब तो कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वे दैवी घराने में आने वाले, परंतु नंबरवार हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वे दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यारे लगते रहेंगे, है ना, और सबको प्यार करते रहेंगे। कोई तो बहुत मीठे होते हैं। कोई ये नहीं कि इससे मेरा प्यार है, इससे मेरा प्यार नहीं है, नहीं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। कोई ऐसे भी है। ऐसे नहीं समझो कि सब ऐसे ही हैं जिनका स्वभाव ऐसे ही कड़वा ही रहता है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे भी है जो कभी गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। उनको कहा जाता है दुखी आत्मा, क्योंकि वो खुद को भी दुखी करते, दूसरों को भी दुखी करते, क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा दुखी देते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जिसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स, अवस्था कैसी है, हमारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, हमारी अवस्था कैसी है। स्टूडेंट खुद समझते होंगे हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते, सबको मीठा बोलते। कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। सबको मीठा बोलते, मुख से मीठी बात करते। कोई कुछ कहे आपको, आप उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, उन पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, उनको ओखली से बांधा। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया सेवा झाड़ से बांध दो, थप्पड़ नहीं लगाओ, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वह भी ऐसे सीख जाएंगे। क्योंकि एक छोटा बच्चा, उसको तो मालूम ही नहीं कि ये क्या है।
लेकिन हम उसे पहले बताते हैं, पहले लगा के फिर उसे बताते हैं, फिर वो भी सीख जाता है बड़े होते होते तक। बांधना ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं, ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा है। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं, निर्मोही भी बनना चाहिए। जो एकदम से नाक में दम कर दे तो निर्मोही भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं, क्या करे क्या करे, हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा ऐसा, समझता ही नहीं, समझता ही नहीं। अगर आप उससे सुधारने का, संस्कार देने का कार्य आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से तो कोई आने से रहा। आप ही उसको संस्कार देंगे ना, अच्छे वाले, और बुरे की पहचान कराएंगे। आप ही देंगे कि क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है। ये अच्छे बुरे की पहचान माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको देना। अब क्या करें, बच्चा बाहर से सीख के आ रहा है, बाहर से, घर में तो आ रहा है ना, तो घर में ये चेक करना कि ये क्या सीख के आ रहा है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपको कार्य दिया गया है। साथ साथ निर्मोही भी, मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह होगा तो उसका सुधार ही नहीं कर सकेंगे, तो वो गलतियों पे गलतियां करता रहेगा और आप उसे कुछ कह ही नहीं पाएंगे। निर्मोही भी बनना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम वे बन रहे हैं। तुम यहाँ आई हो, क्या करने आए हो? बाबा अगर पूछे क्या करने आए हो, बैठ के सिर्फ सुनने आए हो, क्या करने आए हो? तुम यहाँ आई हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। तो आप समझाते ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता के, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया है। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा? जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकलते रहते हैं, कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं ना। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ काट दे दिल यार दे। तो आत्मा की दिल यार तरफ, आशिक माशूक भी गाए हुए है ना, गाए हुए है ना। वे एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। रोटी खाते रहेंगे और सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रोटी खाना और देखना, रोटी खाना और देखना, इसलिए कहते हैं बाबा भोजन करते हुए बाप की याद में रहना।
है ना। भोजन करते हुए बाप की याद में रहना, बाबा शिक्षा देते हैं, लेकिन जिनको अंदर से दिल से प्यार होता है उनका ये ऑटोमेटिक चलता है। भोजन करते ही उन्हें बाप की याद रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप हो। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चीज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाटधारी हैं। ओके जी, हमें याद रहेगा कि बाप जो है, जैसा है, उसे पहचान लो, फिर उसे याद करो। ठीक है, उसके लिए हमें मिली है दिव्य बुद्धि। अब ये दिव्य बुद्धि का जो वरदान मिला है, ये एक्सेप्ट करो पहले। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि काम नहीं करने वाली है। ठीक है ना। क्या करूं मेरे साथ ऐसे ही होता है, क्या करूं मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसा जितनी बार करेंगे उतनी बार वो आप ऐसे ही करेंगे। क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों करते रहेंगे। और जितनी बार बाबा ने जो कहा है वो करना है मुझे, ये दोहराएंगे तो उतनी बार वही करेंगे। स्पष्ट है। जो हमारे अंदर विचार चलेंगे, वैसी हमारी बुद्धि बनेगी। अब हमारे अंदर विचार कैसे वाले चल रहे हैं, ये हर एक अपने अंदर झांक के जरूर देखें। किसी और को दोषी मत ठहराओ आपके विचारों का। आप खुद दोषी हो, क्योंकि आपके विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं, आप खुद रचते हो। अब कैसे रच रहे हो, ये हर एक के ऊपर है। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए, जिसमें बाबा का ज्ञान हो, बाबा की याद समाई हो और सिर्फ बाबा ही बाबा हो, ऐसे विचार। ठीक है, तो अपनी बुद्धि को बनाओ विशाल और बाबा के साथ। ठीक है जी, ओम शांति। चलो चले, गरीब निवाज बाप को याद करते हैं।